और क्या चाहिए? 10 रुपए की शक्ति, आप पहचानो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें। एक मैजिस्ट्रेट था, उन्होंने ईमेल का कंप्लेंट लेने से मना कर दिया है, बट आपको जब अगर मैजिस्ट्रेट आपको पूछता है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द ईमेल, सेक्शन 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इज वेरी क्लियर that any mail sent to any person which can be used in evidence at a later stage fulfills all the requirements of a written application in any other act, under any other act. So ये एक ध्यान में आप लोग रखिए कि ये email is a very valid document, so it can be used as evidence at a later stage, so email is maintainable by law. तो मैजिस्ट्रेट लोग को, आधे लोग को पता नहीं है, हमको उनको एजुकेट करना पड़ता है, and I have been educating a lot of magistrates, so ये एक ध्यान में रख दीजिए। Please go ahead, Dhanvir sir. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी के और कोई क्वेश्चन हो बताएं। Both hands are raised, unmute them, then we can talk one at a time. हंसराम यादव जी हैंड राइज कर रहे हैं, बोले हंसराम जी। Yeah, I am Aarti Agarwal Gupta and I am unmuted by the host Rao sir. Yeah. जी बहन जी, आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा जोर से बात करिए मैम। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार दोनों राव सर को। अच्छा, जी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं RTIs फाइल करती हूँ, आई एम एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड अ ट्री एक्टिविस्ट, ठीक है, NCHS। अब ये लोग इतनी होशियारी करते हैं कि फर्स्ट अपील तक मेरे को जाना पड़ता है, पार्शियल इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि मैं सेकंड अपील में जाऊं, और जब मैं सेकंड अपील में जाऊंगी तो सालों निकल जाएंगे। सो इसका क्या सोल्यूशन निकालूं मैं? जी बहन जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं जो अपने आप बीती बता रहा हूँ, मैंने शिक्षा विभाग से सूचना कोई मांगी और उन्होंने मुझे नहीं दी। मैंने उठाई, अभी तारचंद जी दिखा रहे 357 में FIR नंबर है, मैंने वो FIR दर्ज करा दी। पूरे जिले से मैं दिखा नहीं सकता, मेरा रिकॉर्ड रूम भरा हुआ है, सबने घर दी। और बड़े दुख की बात है, जो मेरे सीनियर गुरुजन थे जिनसे हमने सीखा, वो मेरे पैर पकड़ रहे थे। आप तो किसी भी तरह करके श्याम दंड वेव अपना के संबंधित लोक सूचना अधिकारी या जो भी आरोपी आपके हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। और अगर FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आप मेरे नंबर नोट कर ले, मुझे निजी राय भी ले सकते हैं, ड्राफ्टिंग ले सकते हैं। Aarti, I think you're in Bombay. Neeraj was talking to me also about you. So any issues you have, you can call me. We will address those issues. Not to worry. We'll prepare petitions to be filed in the court also if required, if the police don't file the FIR. So you are in the PG group. I'm in the PG group. So we are always there to help you. Kindly contact us and we'll do the needful. जी, मेरे नंबर अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, 7015 49 7015 इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश मुझे नहीं आती तो नंबर हम शेयर कर देते ग्रुप में, चैट में हम शेयर करते सर। राव साहब कंटिन्यू करो, मैं शेयर करता हूं। मेरे नंबर शेयर कर देना। और मुझे मुझे जब भी कॉल करना हो, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कभी करें। दिन भर हम कोर्टों में या किसी कार्यालय में होते हैं, तो हो सकता है किसी साथी का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बहन जी, आपको मिल गया जवाब? या थैंक यू बोथ राव सर, थैंक्स अ लॉट। जी FIR दर्ज कराए उनके खिलाफ, घबराए नहीं। मैं आपके बहन जी, मैं सभी साथियों के सामने उदाहरण बैठा हूँ, मैं पुलिस पे ही RTI करता हूँ और पुलिस वालों पे करीब 2 दर्जन FIR दर्ज करवा चुका हूँ। मेरा ही पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अभी आज है नहीं, मुझे 2 पुलिस प्रोटेक्शन भी मिले हुए हैं, पुलिस ही मेरी रक्षा कर रही है, मुझे मेरा नहीं बिगाड़ पाए। बुढ़े आदमी, आप तो यंग हो, आपका क्या बिगाड़ेगा कोई? नहीं राव सर, क्या होता है, आप लोग मेल्स है एंड आई एम अ हाउसवाइफ, क्या होता है यहाँ पे मुझे बहुत परेशान करती है पुलिस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी फैमिली मेंबर की सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाती है, सो हम बैकफुट पे आ जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो रही है। एंड what happens is पुलिस फिर आपके ऊपर दूसरे केसेस फाइल करने शुरू कर देती है, and as a woman it gets very difficult to deal with all that. शुरू में करेगी बहन जी।
बहन जी, मैंने बताया कि मेरे भी 2008 से 2011 तक करीब 2 दर्जन एफआईआर दर्ज कर दी थी हमारे खिलाफ, लेकिन न्याय है। आरती मैं तो लॉकअप जाके आया हूँ 11 दिन। मैं भी गया हूँ, हाँ, लेकिन so, वो सब झूठे पाए गए। झूठे पाए गए। मैं दैट इज, वही मैं कह रहा हूँ, अगर करना है तो फिर दृढ़ता से करना है, वरना जाना ही नहीं है। आपके पास तो अब आरटीआई एक्टिविस्टों की फौज खड़ी है पीछे। या यू जस्ट स्टार्ट, विल कम। किसी साथी के पास अगर कोई जाति होती है तो हम लोग उसका पीछे सपोर्ट करते हैं तन मन, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपकी। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी मैंने एक एसडीएम, अलवर एसडीएम से, राजस्थान में अलवर, वहां से कोई सूचना मांगी। उन एसडीएम साहब का मेरा आवेदन मेल पे जाते ही उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा जी सूचना मैं आज ही भेज रहा हूँ आपकी। मैंने आपका आवेदन देखा, वो आवेदन बिल्कुल आज के जमाने में सही है। हम लोग क्या करते हैं, आवेदन का ड्राफ्ट सही नहीं लिखते, लीगल पॉइंट नहीं लिखते। अगर आप उसमें लीगल लिखेंगे तो अगला समझ जाएगा अगला तेरे से ज्यादा तेज है। मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे कई साथी अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं। ये जो काला कोट हम धारण कर लेते हैं, उससे पुलिस क्यों डरती है, प्रशासन क्यों डरता है? मात्र एक बात है, उसको लीगली जानकारी है। आप अपने एक्ट को पढ़े, पीपीटी मैंने होस्ट सर को शेयर कर दी है, वो ग्रुपों में शेयर कर देंगे, हमारी एफआईआर शेयर कर दें। हमसे जो सहयोग चाहिए, हमारा जो रिकॉर्ड चाहिए, ड्राफ्टिंग चाहिए, हम शेयर करने को तैयार हैं। उस ढंग से ड्राफ्टिंग करके आप लगाएं। पीपीटी में पूरा ये है, आप उनको बताएं कि ऐसा वहां हो चुका तो यहाँ क्यों नहीं हो चुका। नेक्स्ट, मेरा अपना मानना है, जो कानून महाराष्ट्र में है, जो कानून उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में, झारखंड में है, केरला में, वो राजस्थान भी उसी का हिस्सा है। राजस्थान में वो क्यों लागू नहीं? हमने 2010 में राज्य सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी करा दिया था, सरदार तारा सिंह ने पीपीटी में दिखाया। वो नियम जब राजस्थान में लागू है तो महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान का अंग है, महाराष्ट्र में भी वही कानून लागू होगा, करना पड़ेगा उनको। तो घबराए नहीं, आवश्यकता होगी। अभी मेरे को एक संगठन ने नेशनल में प्रेसिडेंट बनाया है टीएसएल में। मैं अभी राव साहब विजिट कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की सभी प्रदेशों में, और मुझे वहां के प्रदेश अध्यक्ष, जिला कमेटियां गठित करनी है। तो मैं आप लोगों में से जोड़ के लाऊंगा, मजबूत एक अच्छी क्रीम बना देंगे हम देश के लिए, जो अच्छा भ्रष्टाचार से काम करे और लड़ती रहे। केजी राव साहब, आप लॉकअप गए, मेरे पास 3 दफा अटैक हो चुके हैं। मेरे होंडा सिटी गाड़ी की फोटो मैं अगली बार शेयर करूंगा, उसमें 27 तलवारें, कुल्हाड़े और रोड लगे हुए हैं। मैं अकेला ड्राइवर था उस दिन, बच गया आपके सामने। 3 दफा अटैक हो चुके हैं। जब तक परमात्मा नहीं बुलाएगा इतने हमें डर नहीं लगता। बुलाएगा उस दिन तैयार है, उस दिन कोई कुछ नहीं जिस दिन आपका ये डर निकल जाएगा। बहन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आरती जी, झांसी की रानी भी तो एक महिला थी ना, उसने अपने बच्चे को पीठ पे लेके रणभूमि में गई हो। और महिला, मैं दावे से कहता हूँ, जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, वो पुरुषों से ज्यादा काम करती है, अच्छा काम करती है। बट डर खुलना चाहिए कि आपके पीछे लोग हम खड़े हैं। आरती, like you can contact Neeraj, you can contact me, we'll do the needful. Just be in contact with us. Anybody else? Now, sir, we are in touch. Next question. Yeah, okay. जी हंसराज जी बताए, आप हंसराज जी बोले अनम्यूट करके। हेलो, हाँ हंसराज जी बताएं। हाँ सर, सभी का पहले मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तारा सिंह जी ने अभी एक कुछ शब्द बोले थे, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध, ये क्या होते हैं? कोई वकील साहब बताएं मुझे। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल है सर। जो संगीन अपराध है वो पुलिस उसकी एफआईआर कर सकती है, जो नहीं है उससे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है अंडर 155, एंड वहां से आपको ऑर्डर लाना पड़ता है टू इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन। यही डिफरेंस है दोनों में।
हंसराज जी, मैं और ठीक है। क्लियर करूं आपका, किसी आदमी के जी। दूसरा आदमी पकड़ के उसके 100 थप्पड़ मार देता कनपटी पे, 100 थप्पड़, हाँ तो भी 323 हाँ बनती है, जो नॉन कॉग्निजेंस है। क्यों राव साहब, सही है? करेक्ट। और एक गिरेबान जी पकड़ लेती है तब भी वही है। जब तक जी उसके जख्म नहीं होगा तब तक वो संज्ञेय अपराध नहीं बनेगा। जी जी जी, ये फर्क है। और धन्यवाद। आप सभी को बताऊं, हंसराज जी मेरे से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, मुझसे वैसे ही पूछते मिलते रहते हैं। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके नजदीक हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं राव साहब के नजदीक रहता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बताएं। ये किसी बंदे ने शेयर किया है, क्या चाहते हैं ये? नहीं, ये आरटीआई लोगों को कैसे ब्लैकमेलर और ये करते हैं, ऐसे पुलिस लोग झूठा एफआईआर करते हैं ना। हमारे संघ है, श्री कुराडे सर है अभी इसी फोरम में, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको बहुत तंग किया पुलिस ने, उनको बहुत डरा रहे, धमका रहे। तो हमने बोला आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं, जो जितना हम कर सकते हैं हम आपके साथ रहे। देखिए, तो बिल्कुल कहने को तो जी राव साहब, नहीं, ये क्या होता है, 2-3 आरटीआई एक्टिविस्ट कुछ गलत काम कर बैठते हैं और सबके ऊपर ये मलम पोत देता है पुलिस, उनको अवसर मिल जाता है हमारी बदनामी करने के। जी देख, हाँ राव साहब, देखिए, मैंने बताया मैं 2006 से कर रहा हूँ, रिकॉर्ड से 2006 से कर रहा हूँ। हमारे कई साथी कहते हैं मैं 2005 से आरटीआई पे काम कर रहा हूँ, लेकिन 2005 में तो मुझे नहीं लगता किसी ने काम किया हो कि केवल 11 सीआईसी में आवेदन लगे थे 2005 में। 6 में से काम करते आ रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने ब्लैकमेलर नहीं कहा और ना ही इस तरह के आरोप लगे। आपकी शैली आपके काम आती है। हमारे कई साथी थे जयपुर में, जो हुड्डा, हरियाणा में हुड्डा है, यहाँ जेडी है जयपुर में, उसमें काम करने लगे, जिन्होंने पैसे कमाए, वो कमाते चले गए। ही इज ब्लैकमेलर। हम तो आज भी हवाई चप्पल पहन के ऑफिस जाते हैं, घूस दौरान भी जाते थे। आपके अपनी कार्यशैली ज्यादा डिपेंड करती है उसके ऊपर। रही बात ब्लैकमेलर का, दूसरा मैं राव साहब कहना चाहूंगा कि जो 514 एफआईआर है पुलिस ने मेरे परिवार पे की है, मैं कोर्ट नहीं गया हूं, तो वो मेरी छवि के अनुरूप की है। और अभी एक दूसरे एसडीएम के खिलाफ बानसूर में दे रखी, शायद आजकल में वो होगी। तो वो आप जो कार्य कर रहे हो वो आपकी छवि जाती है वहां तक। हमको करोड़ों करोड़ों रुपए, मकान, प्लॉट, गाड़ी घोड़े का सब कुछ लालच मिला है। ये जो हाल में एसडीएम के खिलाफ करा, इसने बहुत मोटे, इसके बंदों ने मुझे लालच दी, हम नहीं टूटते। जब अगर आप नहीं टूटते हो, नहीं लेते हो, तो आपकी छवि अलग बन जाती, कोई कह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारे 1-2% साथी है वो इस तरह का धंधा करते हैं, वो हम पूरी जात बिरादरी हमारी को बदनाम करते हैं। हमने भी उनके साथ गलत व्यवहार करके पुलिस में अरेस्ट कराना चाहिए ताकि हमारी छवि सुधरी रहे। जी राव साहब। यस यस। एनी मोर क्वेश्चंस? अमित सर। हेलो। यस। नहीं, we have 1 hour more to go. No, that's why. There are a lot of hands raised. Amit sir, just have एक करके unmute कीजिए। Let them unmute one by one ना। उसके क्या हो रहा है कि अच्छा, okay. Becoming difficult कि भाई manage करना ही है। हाँ, okay. Kindly unmute yourself and one at a time, please. But one at a time, please. Maintain that अपना ये है। How we go in the अपना we have lot of time. हाँ। We'll continue till evening if you want, but one at a time. Yes. Who wants to go next? Unmute yourself. Yeah. I mean, Prem Kumar sir, unmute कीजिए। Now, who wants to go? Vikram Prasad,
सागर का तो हो गया, तो आई एम लोअरिंग हैंड। जिसका भी हो गया है,